हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से। जिससे यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि ये सवाल दिया गया है उसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सेकंड है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और थर्ड है 15y स्क्वायर इज इक्वल टू में 41 माइनस 14। और फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इन चार इक्वेशन दिए गए हैं, चारों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे पहला सवाल हमारा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस 21 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो है 21 प्लस 1 के साथ यहाँ पर इसको लिखेंगे। और ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर वो कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21 प्लस साइन के साथ। ठीक है, अब देखिए इसके हमें दो फैक्टर ढूंढने होते हैं कि ताकि मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए और यहाँ पर प्लस साइन है, इसलिए ऐड करने पर जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 10 है, तो इसके दो फैक्टर अगर हम देखें तो एक 7 और दूसरा 3 है। क्योंकि 7 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21। और अगर इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10। ठीक है, यानी जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 10 के स्थान पर 7 प्लस 3 चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस यहाँ पर 7 प्लस 3 हो जाएगा। और एक्स यहाँ पर ऐसे रहेगा प्लस 21 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस 7x हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस 3x प्लस में 21 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो केवल x कॉमन मिलेगा या फिर 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, x को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। और माइनस इसमें 3 कॉमन है क्योंकि 3 से a भी डिविजिबल है और a भी डिविजिबल है। तो 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा। और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो ये प्लस है और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 3 7 जा 21 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन देखें तो x माइनस 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये फैक्टराइज तो हो गया, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 7 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब कोई दो टर्म जैसे यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसका मतलब या तो x 0 होगा और या तो y 0 होगा। ठीक है, या फिर x और y दोनों 0 होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को 0 के इक्वल करेंगे। तो देयर इम्प्लाइज x माइनस 7 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू ये आएगा 7। ये x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 यानी कि x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस में 21 है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस के साथ आएगा। अब इसके दो फैक्टर ढूंढने हैं ताकि इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें, चूँकि यहाँ पर माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 168 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसके जो दो फैक्टर होंगे, एक हमारा होगा 28 और दूसरा होगा 6। क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 168 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्राप्त होगा 22। ठीक है, यहाँ पर 22 के स्थान पर लिखेंगे 28 माइनस 6। तो ये 8x स्क्वायर माइनस 28 और माइनस में 6, यहाँ पर x माइनस 21 इज इक्वल टू में 0। ये 8x स्क्वायर ऐसे रहेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 28x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 21 रहेगा इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन ढूंढना चाहें तो कॉमन क्या प्राप्त होगा, x तो दोनों में कॉमन है और इन दोनों का देखिए यहाँ पर अगर हम HCF देखें तो 4 मिलेगा। तो 4 से दोनों कटेगा इसलिए यहाँ पर 4x कॉमन ले लिए। जब ये बचेगा 2x माइनस 4 7 जा 28, ये 7 आएगा प्लस इसमें अगर हम कॉमन लें तो 3 कॉमन मिलेगा। तो 3 2 जा यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, 3 2 जा x मतलब 2 भी बचेगा यहाँ पर और माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर 2x-7 दोनों, एक टर्म ये पूरा था और एक टर्म ये, तो इन दोनों में कॉमन 2x-7 था, तो यहाँ से हम 2x-7 बाहर ले लिए, यहाँ पर बचेगा 4x और प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर पहले वाले को 0 करेंगे तो 2x-7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x-7 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो केवल +7 हो जाएगा, इधर माइनस है, ठीक है। यहाँ से जब x को इन 2 को उस तरफ करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 4x + 3 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू में -3, यानी कि x इज इक्वल टू -3 के अपान में 4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए सोल्यूशन थर्ड क्या है, 15y² इज इक्वल टू 41y - 14। यहाँ से हम इक्वल के जो इस तरफ है उन सभी को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 15y² ऐसे रहेगा। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो -41y हो जाएगा, और ये माइनस में है तो +14 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को जो ये जो x² का होता है तो यहाँ पर y है, इसलिए y² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये प्लस में है, चूँकि दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 2 7, ये 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, तो ये 0 और 7 और 4 11 और 1 ये 2, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 210 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, इसके 2 फैक्टर ढूंढना है, ताकि अगर हम ऐड करें, चूँकि ये प्लस में आया है इसलिए ऐड करने पर 41 आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर इसके मिलेंगे, एक 35 और दूसरा 6, ठीक है। यानी 35 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 प्राप्त होता है, और इसको जब ऐड करेंगे तो 41 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 41 के स्थान पर लिखेंगे 35 + 6, तो 15y² ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35 और प्लस में 6y + 14 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये 15y² ऐसे रहेगा, -35y और ये माइनस प्लस -6y + 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर 5 मिलेगा, क्योंकि 5 से a भी डिविजिबल है और a भी, तो 5 यहाँ पर कॉमन लेंगे, y भी है दोनों में इसलिए y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3y और -7, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, माइनस यहाँ पर कॉमन देखें तो क्या हो सकता है, तो कॉमन यहाँ पर 2 मिलेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा हुआ 6 और यहाँ पर y रहेगा, और माइनस है इसलिए डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर देखिए इन दो टर्म है और दोनों टर्म में 3y - 7 कॉमन है, तो 3y और माइनस में 7, और दूसरा ये हो जाएगा 5y - 2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक को 0 के इक्वल करेंगे, तो 3y - 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा 3y इज इक्वल टू में 7, यानी y इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर 5y - 2 इज इक्वल टू में 0, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी y इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि x² + 3x - 10। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी -10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट 1 से, तो ये आएगा -10। इसके 2 फैक्टर ढूंढने होंगे, ताकि चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पर हम कितना ले लें, 5 और 2, ठीक है। तो 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा x² + 3 के स्थान पर लिखेंगे 5 - 2 x - 10 इज इक्वल टू में 0। तो x² + 5x, और इस ब्रैकेट को जब ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस है इसलिए -2x आएगा, -10 इज इक्वल टू में 0। अब ये x² ऐसे रहेगा, यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे दोनों में से, तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा +5, और माइनस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर x + 5 कॉमन था तो यहाँ पर बचेगा x - 2 इज इक्वल टू 0। देयर इम्प्लाइड एक बार x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त होगी -5, और यहाँ से x - 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।